हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये अपना 37th वीडियो है पॉलिटी 1000 एमसीक्यूज के लिए, जिसमें हम लोग पॉलिटी के बेसिक 1000 एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का सीरीज भी दिया जा चुका है। वहां से आप मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के सीरीज को देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो एसे, आर्गुमेंट और रिपोर्ट राइटिंग के वीडियो को भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट लेने में। चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन की अवधि को 1 वर्ष से अधिक बढ़ाने की 2 शर्तें हैं, वह क्या है? अब आपको पहले मैंने बताया था कि राष्ट्रपति शासन जो है उसको एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सिचुएशन क्या होना चाहिए, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सिचुएशन आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि मैंने आपको बताया कि अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया हुआ है और उस समय में कुछ सिचुएशन अगर है तो राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। फिर अगर अगर क्या है कि संसद प्रस्ताव को पारित कर दे तो फिर इसको 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो अब जो है इसमें कौन कौन से 2 टर्म एंड कंडीशन है जिसमें इसको 1-1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा, तो ये आपको पता करना है इसमें। और आपके पास ऑप्शन है, इस प्रकार के प्रस्ताव पारित होने के समय अनुच्छेद 352 लागू हो। और नेक्स्ट वन जो है, निर्वाचन आयोग ने प्रमाणित कर दी कि राज्य में निर्वाचन करवाना असंभव हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ग होगा। अब क्या होगा कि अगर इस प्रकार का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, इस प्रकार का अगर प्रस्ताव पारित हो रहा हो और उस वक्त आर्टिकल 352 मींस की नेशनल इमरजेंसी इंपोज है। ठीक है, देश में नेशनल इमरजेंसी इंपोज है और इस तरह का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है कि भाई अभी एक ऐसा कंडीशन है कि हम इसको एक्सटेंड कर देंगे 1 वर्ष के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की अवधि को, तो फिर वहां पे ये एक्सटेंड हो जाता है। नेक्स्ट आपका, निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में निर्वाचन करवाना संभव नहीं है। अदरवाइज अगर इलेक्शन कमीशन ये बोलता है कि अब जो है कि राज्य में इलेक्शन करवाना संभव नहीं है अभी, तब क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन की जो अवधि है, ठीक है, वो आपका एक्सटेंड कर जाएगा 1 वर्ष के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम अवधि तक लागू की जा सकती है। अब आया, किसी राज्य में जो है वो राष्ट्रपति शासन 356, ठीक है, 356 जो है वो कब तक लागू किया जा सकता है, यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी की बात जो है वो नहीं हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 वर्ष है। जब भी राज्य में 356 का बात आएगा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की बात आएगी, तो उसमें अधिकतम जो है वो 3 वर्ष तक ही इसको लागू किया जा सकता है, 3 वर्ष से ज्यादा लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमारे पास एक एक्सेप्शन है जो पंजाब में है। पंजाब में 5 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लागू रह गया हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ख हो जाएगा, एक्सेप्शन को छोड़ करके। 3 वर्ष से ज्यादा हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति शासन को किसी भी राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या संघ शासित क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? आप बेसिक है, संघ भी भारत का ही, संघ शासित क्षेत्र जो यूनियन टेरिटरीज है वो भी इंडिया का ही एक पार्ट है। तो अगर कोई लॉ हम उस पे अगर हम कोई लॉ बनाए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई लॉ है तो सेम काम करेगा वो आपके यूनियन टेरिटरीज के ऊपर। तो अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वहां पे भी राष्ट्रपति शासन लागू होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राष्ट्रपति शासन को 6 माह की अवधि को बढ़ा करके कितना दिन कर दिया था? ठीक है, अब क्या हुआ था कि राष्ट्रपति शासन मीन्स 42वें संविधान संशोधन जो है उसमें क्या हुआ कि राष्ट्रपति शासन का जो अवधि है उसको 6 माह से बढ़ा करके कितना कर दिया गया हुआ था। तो आपसे इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति शासन को 6 माह से बढ़ाकर जो है वो 12 माह का किया गया हुआ था, किस संवैधानिक संशोधन में कर दिया गया था,
या फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्रपति शासन को 6 माह की अवधि से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से, आपके पास दोनों आंसर होने चाहिए। तो 42वें संविधान 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब आपका हुआ था 1976 में, तो इसको एक्सटेंड करके 6 महीने से 12 महीने के लिए कर दिया गया हुआ था। और अगर सेम क्वेश्चन पूछा जाए कि कब राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने से 12 महीने किया गया हुआ था, तो वो आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 है। तो दोनों को याद रखना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष है, राष्ट्रीय आपात की अधिकतम अवधि कितनी है? राष्ट्रपति शासन जो 356 का हम बात कर रहे हैं, 356 का जो बात है वो आपका राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने का बात है। ये जो है वो राज्यपाल कंसर्न करेंगे हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब से, उसके बाद 352 को इम्पोज किया जाएगा किसी भी राज्य में। लेकिन इसको केवल और केवल 3 वर्ष के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है, एक्सटेंड किया जा सकता है 3 वर्ष के लिए। एक्सेप्शन पंजाब को छोड़ करके, पंजाब में 5 वर्ष के लिए था। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल की जो अवधि है उसको एक एक वर्ष के लिए हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है। एक एक वर्ष के लिए अगर उसको बढ़ाते हैं तो ऐसे कितनी बार उसको बढ़ा सकते हैं, या फिर अधिकतम कितनी बार बढ़ा सकते हैं? क्या वो 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष के लिए है? तो इसका जो राइट आंसर है वो घ हो जाएगा, कोई समय सीमा नहीं है। अगर इस टाइप का सिचुएशन पैदा नहीं हो रहा है कि री इलेक्शन करवाया जाए, या फिर दोबारा जो है कि अब जो एक्सटेंड हो चुका है, टाइम जो एक्सटेंड हो रहा है उसको अगर मीन्स की मंत्रिमंडल एक्सटेंड करते जा रही है टाइम को, अगर सिचुएशन उस टाइप का नहीं पैदा हुआ है तो इसकी कोई समय सीमा नहीं है कि हम उसको कब तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति शासन के दौरान किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं पर रोक लगा दी जाती है? हमारे पास जो भी 6 स्वतंत्रताएं हैं फंडामेंटल राइट में, ठीक है, तो जो हमारे फंडामेंटल राइट है 6, उसमें आर्टिकल 19 में जो हमको स्वतंत्रताएं दी गई हुई है, उस स्वतंत्रता जो होती है वो राष्ट्रीय आपातकाल जब लगती है तो उसमें इसको जो है कि रोक दिया जा सकता है, ठीक है, इसको रोका जा सकता है। वो आर्टिकल 19 में जो मेंशन जितने भी स्वतंत्रताएं हैं और फंडामेंटल राइट, जो 6 फंडामेंटल राइट है उसमें से एक हम लोगों का फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम। वो राइट टू फ्रीडम जो है आर्टिकल 19 में मेंशन किया गया हुआ है, और राइट टू फ्रीडम को हम लोग राष्ट्रपति शासन के दौरान उसको जो है कि उस स्वतंत्रता को रोका जा सकता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान लागू होने के बाद पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया हुआ था? तो संविधान जब लागू हुआ था उस वक्त पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर है 20 जुलाई 1951। 20 जुलाई 1951 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान लागू होने के बाद पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था? इसका राइट आंसर जो है वो पंजाब है, पंजाब के पेप्सू में लागू किया गया हुआ था। इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संघ शासित क्षेत्र में संविधान लागू होने के बाद पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? इसका राइट आंसर ग है। ये सब डायरेक्ट जो है एमसीक्यूज है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे एमसीक्यूज, जो सीधे आपके पास ऑप्शन अगर हो स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपको याद करके रखना है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है पंजाब और केरल। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। पंजाब और केरल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया हुआ है। मीन्स हम लोग अभी 356 का बात कर रहे हैं, नॉट की नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहे हैं। हम लोग अभी राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं जो 356 का मैटर है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो के लिए इतना ही था, लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कितने कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आपको करवाए जा रहे हैं, चाहे वो एसेज के टॉपिक हो, रिपोर्ट राइटिंग के टॉपिक हो, या फिर आर्गुमेंट के टॉपिक हो, ये सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। इसके बाद आपको जो टॉपिक अवेलेबल करवाए जा रहे हैं वो आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का टॉपिक है। तो थोड़ा सा सपोर्ट आपका चाहिए अभी, तो आप इतना तो सपोर्ट दे ही सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।